सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 का अष्टमः पाठ सुक्तिस्तबकः का अध्ययन करेंगे। सुक्तिस्तबकः का अर्थ होता है सुक्तियों का स्तबकः यानी गुच्छा। सुक्तियों का गुच्छा अर्थात सुक्तियों का समूह है। इस पाठ में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों में अनेक सुक्तियाँ आई हैं जो हमारे लिए उपयोगी और शिक्षा प्रदान करने वाली हैं। हमने 2 श्लोक पहले के वीडियो में पढ़ लिए थे। अब आगे तीसरा श्लोक देखते हैं। प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्ये प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से, प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे यानी सभी, तुष्यन्ति का अर्थ होता है प्रसन्न होते हैं, जन्तवः, जन्तवः का अर्थ है मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए, पंचमी विभक्ति का एक वचन है तस्मात्, इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम, प्रियम यानी प्रिय ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। तव्य प्रत्यय है, इसमें तव्यत प्रत्यय है इसलिए वक्तव्यम बना है। जहाँ भी तव्यत प्रत्यय का प्रयोग होता है वहाँ अर्थ चाहिए के रूप में प्रयुक्त होता है, इसलिए प्रिय वाक्य बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचने अर्थात बोलने में, का दरिद्रता कोई गरीबी नहीं होती है। प्रिय वाक्य बोलने से कोई भी गरीबी पैदा नहीं होती है। अर्थात अगर हम मधुर, मीठा, प्रिय बोलते हैं तो इससे दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है, इससे तो लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए प्रिय वाक्य बोलने में किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस श्लोक में प्रिय वाक्य, मधुर वाक्य बोलने के महत्व को स्पष्ट किया गया है कि हमें कभी भी कड़वा नहीं बोलना चाहिए, हमेशा प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। तो एक साथ इसका फिर से अर्थ समझते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं, इसलिए हमें सदैव प्रिय वाक्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से दरिद्रता उत्पन्न नहीं होती है। अगला श्लोक देखिए। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतान्ये अपि अगच्छन् वैन्तेयो अपि पदमेकं न गच्छति। इस श्लोक में लगातार चलते रहने की शिक्षा दी गई है। इसमें यह बताया गया है कि चाहे धीमी गति से निरंतर चलो लेकिन चलते हमेशा रहना चाहिए। अर्थात हमें सदैव अपना कार्य निरंतर लगातार करते रहना चाहिए, बीच में रुकना नहीं चाहिए। तो गच्छन का अर्थ होता है चलता हुआ, पिपीलको का अर्थ होता है चींटी, नर चींटी को कहते हैं पिपीलक है। चलती हुई चींटी याति चली जाती है, योजना नाम एक योजन तक, योजन दूरी को बताती है, एक योजन में 4 कोस की दूरी होती है। तो चलती हुई एक छोटी सी चींटी भी एक योजना नाम शतान्य अपि, शतानी प्लस अपि इस तरह हो जाएगा। यहाँ पर यण संधि है, शतानी प्लस अपि। शतानी का अर्थ होता है 100, अपि यानी भी, 100 कोस तक भी चली जाती है। चलती हुई चींटी 100 कोस तक, 100 योजन तक चली जाती है। अगच्छन् और न चलता हुआ, अगच्छन् और गच्छन् दोनों में सत्री प्रत्यय है। जहाँ पर सत्री प्रत्यय
का प्रयोग होता है वहाँ पर चलता हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, इस तरह अर्थ प्रयुक्त करते हैं हम। तो न चलता हुआ वैनतेयो अपि, वैनतेय है प्लस अपि, इस तरह अलग हो जाएगा। वैनतेय का अर्थ होता है गरुड़, जो तेज गति वाला है। गरुड़ भी पदम एकम, पदम प्लस एकम, एक पद भी, एक पैर भी न गच्छति, नहीं चल सकता है। तो चलती हुई चींटी 100 योजन तक चली जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ भी एक पद भी नहीं चलता है, नहीं जा सकता है। अर्थात हमें निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, चाहे हमारी गति भले ही धीमी हो, लेकिन निरंतर चलते रहना चाहिए। जैसे छोटी सी चींटी लगातार चलती रहती है तो वह लंबी दूरी तय कर लेती है, लेकिन अगर तेज गति वाला गरुड़ चलना ही नहीं शुरू करता है तो वह एक पद भी आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए हमें निरंतर चलते रहना चाहिए, अपना कर्म करते रहना चाहिए। यह शिक्षा इस श्लोक में दी गई है। अगला श्लोक है, काकः कृष्ण है पिकः कृष्ण है को भेद है पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। इसमें समान रंग वाले कोयल और कोए के मध्य भेद को स्पष्ट किया गया है कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, लेकिन दोनों में भेद होता है और उस भेद का पता वसंत ऋतु के समय पता चलता है, क्योंकि वसंत के समय कोयल तो बहुत मधुर बोलती है और कौवा बहुत कड़वा बोलता है। तो देखिए, काकः कृष्ण है, काकः यानी कौवा, कृष्ण है का अर्थ है काला, कौवा भी काला होता है, और पिकः का अर्थ होता है कोयल भी कृष्ण है, काली होती है। को भेद है पिक काकयो, तो फिर पिक यानी कोयल, काकयो यानी कौवा, ये दोनों पिक कोयल और कौवा दो हो गए, इसलिए द्विवचन में प्रयुक्त होने के कारण यहाँ पर पिक काकयो द्विवचन में आया है। तो फिर कोयल और कोए में क्या भेद होता है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर, प्राप्ते प्राप्त होने पर या आने पर, वसंत ऋतु के आने पर काकः काकः कौवा कौवा ही होता है और पिकः पिकः कोयल कोयल ही होती है। अर्थात वसंत ऋतु के आने पर कौवा बहुत कड़वा बोलता है और कोयल बहुत मधुर बोलती है। तो एक साथ इसका अर्थ देखिए, कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो फिर कौवे और कोयल में क्या भेद होता है? वसंत ऋतु के आने पर कौवा कौवा ही होता है और कोयल कोयल ही होती है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि सही समय आने पर ही व्यक्ति के वास्तविक स्वभाव और उनके गुणों का पता चलता है। इसलिए हमें सोच समझकर, अच्छी तरह से परख कर ही किसी कार्य को करना चाहिए। धन्यवाद।